प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। नीचे कुछ मंत्रों वेदों के उपनिषद भाग से उद्धृत किए जाते हैं। इन्हें देखने से साफ मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल के लोग मृत्यु को जीतने के लिए कितने प्रयत्नशील थे और इसे कितना बड़ा पुरुषार्थ समझते थे। धार्मिक जगत का जो सबसे बड़ा साधन योग और आत्मज्ञान था, उसका अंतिम फल यह माना गया था कि इससे मनुष्य मृत्यु को दूर कर देगा। पर नवीन ग्रंथों में नहीं, बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में देखिए, यजुर्वेद शतशतोपनिषद में क्या लिखा है। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधीपः सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षियो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नन्ति। अर्थ, वही ईश्वर तीनों कालों में स्थित होकर इस संसार का रक्षक है। उसी के होने से यह संसार है, अतः सारे विश्व का वही मालिक है। यद्यपि यह गूढ़ और गुप्त विषय है, पर सच्ची बात यह है कि सब प्राणियों और सारे संसार में वही छिपा हुआ और व्यापक है, और व्यापक होने से सब वही है। कैसे? इसके लिए हमारी पुस्तक वेदांत सिद्धांत देखिए, सब उसी का रूप है। इस अद्भुत और विचित्र ज्ञानमय ईश्वर में सभी ब्रह्मर्षियों और देवता लगे हुए हैं। अतः उसी ईश्वर को इस प्रकार से जानकर मनुष्य मृत्यु के बंधन को काट डालता या मृत्यु की फांसी से छूट जाता है। बात यह है कि जिस समय यह ज्ञान हो गया कि इस शरीर के रोम रोम में और अणु अणु में तथा सारे संसार में वही व्यापक है जो अजर अमर अविनाशी निरोग निर्विकार निरंजन और निरामय है, तो फिर इसी शरीर में रोग कहाँ रहेगा, बुढ़ापा कहाँ रहेगा और मृत्यु कहाँ रह सकती है। इस शरीर के भीतर और बाहर सब वही अविनाशी व्यापक है, तो इस अविनाशी ब्रह्म के निकट सामने मृत्यु कैसे रह सकती है। संसार में यदि ब्रह्म और ईश्वर का अस्तित्व है तो मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता और सचमुच नहीं है। मृत्यु तो मृत्यु है, वह स्वयं मर चुकी, उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसका अस्तित्व अज्ञानियों के हृदय में है और वही मरते हैं। जल जब आग पर चढ़ाया जाता है तो गर्मी पाकर भाप बनकर उड़ जाता है। वास्तव में एक बिंदु भर भी जल का नाश नहीं होता। इसी तरह मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ज्वर आदि की गर्मी पाकर स्थूल से अलग होकर सूक्ष्म लोक में उड़ जाता है, नाश नहीं होता। नाश किसी का नहीं होता। ईश्वर स्वयं अविनाशी है और उसके बनाए सभी अविनाशी है। संसार के किसी तत्व की मृत्यु नहीं होती, रूपांतर होता है। रूपांतर भी मनुष्य की कल्पना से होता है। मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप ना जानकर मृत्यु को अपने से प्रबल मानकर भयवश रूपांतर को प्राप्त होता और इसी को मृत्यु कहता है। जय जीव।